नमस्कार दोस्तों, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का विषय रहेगा माघ मास महात्म, अर्थात माघ मास कथा का तीसरा अध्याय। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। दोस्तों, कथा को पूरी सुने, कभी भी कथा को अधूरी मत सुने, तभी आपको माघ मास महात्म सुनने का पूर्ण फल मिलेगा। कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय लिखकर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोग सुनेंगे तो उसके पुण्य का कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि यदि कथा में हम एक दूसरे को लेकर जाते हैं तो उनके पुण्य का कुछ हिस्सा ले जाने वाले को भी मिलता है। दोस्तों, वैसे तो माघ मास में सभी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए, पर यदि आप स्नान नहीं कर पा रहे तो भी माघ मास महात्म अर्थात माघ मास की कथा को जरूर सुने और श्रीमद् भागवत कथा के एक अध्याय को कम से कम जरूर सुने। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, माघ मास में स्नान के साथ साथ भगवान श्री हरि को तुलसी दल चढ़ाने का बहुत महत्व है। दोस्तों, माघ मास में भगवान शिव के लिए 1.25 लाख जोत अर्पित करने का भी बहुत महत्व है। इससे कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में शिवलिंग पर तिल भी जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, माघ मास महात्म का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, हर अध्याय को एकाग्र मन से श्रद्धा भाव से सुनिए। देखना, माघ मास में ही यदि आपकी कोई भी इच्छा है जरूर पूरी होगी। तीसरा अध्याय। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और वहां पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर आ रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देव तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसे है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। ना जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचते और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच तल में शिव जी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप और योजन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है।
विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत भविष्य और वर्तमान की बातें जानने वाले और दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल प्राप्त होते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला होता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदाई हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से तुम व्याग्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले पीतांबर पहने वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रह भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा सुकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ स्नान करो, जहां पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ला एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब लोगों का त्याग कर तीनों समय शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित हो जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। यह स्नान सदा सब दानों और यज्ञों के फल को देता है और पापों का क्षय होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, कि यह कथा भृगु जी ने विद्याधर को सुनाई। माघ स्नान योगों से भी बढ़कर यज्ञ तथा यज्ञों से बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, काशी, प्रयाग और गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को सदा यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वालों को माघ का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाले इस लोक और परलोक में सदा सुख पाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो और वह मानिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगा। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। दोस्तों, कभी भी एकादशी का व्रत करके द्वादशी तिथि में अपने शरीर पर भूल कर भी तेल ना लगाएं।
राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुने और लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।